A Thing of Beauty. A Thing of Beauty has been written by John Keats, who is the poet of this poem. John Keats is a poet of this poem. ठीक है. जॉन कीट्स ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं. इन्होंने ये पोएम लिखी है. इसमें ध्यान देने वाली बात इस फ्रेज में ये है कि सबसे पहले जो पोएम है ये एक एक्सर्प्ट से दी गई है, जो भी एक पोएम ही है, और वो एंडी मियॉन है वो एक्सर्प्ट. ठीक है. द एक्सर्प्ट कौन सी पोएम है? एंडी मियॉन. ठीक है. अ पोएटिक रोमांस, एक पोएटिक एंडी मियॉन, ए पोएटिक रोमांस, जो कि एक पोएटिक रोमांस है. ठीक है. ए पोएटिक रोमांस. द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड. ये किस पे बेस्ड है? ग्रीक लीजेंड पे बेस्ड है. एंडीमियन, इन विच एंडीमियन एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है. इन विच एंडीमियन इज अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड द पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस. और पोएट जो माउंट लेटमस पे रहते हैं हैड अ विजन ऑफ सिंथिया. सिंथिया मून गॉडेस है. ठीक है. यानी कि एंडीमियन, हु इज़ एंडीमियन? एंडीमियन इज़ अ ग्रीक लीजेंड के बारे में बात की गई है. एंडीमियन एज वेल एज अ यंग ब्यूटीफुल शेफर्ड. ठीक है. अलॉन्ग विथ ही लिव्ड ऑन माउंट लेटमस. कहाँ पे रहते थे? माउंट लेटमस पे. हैड अ विजन ऑफ सिंथिया का विजन है उनका, सिंथिया उन्हें चाहिए जो कि एक मून गॉडेस है. द एन्चेंटेड यूथ, जो एन्चेंटेड यूथ है, रिजॉल्व टू सीक हर आउट and so wandered away through the forest and down under the sea. मतलब the enchanted youth wants the moon goddess and so he just wanders in search of the moon goddess away through the forest and down under the sea. तो वो उनकी खोज में, उन्हीं मून गॉडेस की खोज में निकलता है और वो जो एन्चेंटेड यूथ है वो रिजॉल्व टू सीक हर आउट, और उन्हें मिलती है वो डेफिनेटली. सो वॉन्डर्ड बाय, कब? जब पूरा फॉरेस्ट से होके सीज के नीचे जाके घूम को लेके आता है, तो वो किससे मिलता है? व्हाट ही मेट्स विद इज थिंग ऑफ ब्यूटी. इतनी सारी ब्यूटी की चीज़ों से मिलता है जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस. इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं. क्या प्लेजर हमें एक ब्यूटीफुल थिंग हमें देती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस, इट इज़, पहली बात तो ये नेवर एंडिंग है. इट इज़ नेवर एंडिंग. इट नेवर फेड्स अवे. कभी भी हम ये फेड नहीं होता. आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग. क्या ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ हैं उनको ट्रेजर करके रखना है, उनको ढूंढना. तो सी, ब्यूटीफुल थिंग्स हमें अगर कुछ देती है, सबसे पहले तो हैप्पीनेस देती है, हमें जॉय देती है. ठीक है. इस पोएम के बारे में मैं इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में इसलिए दे रही हूँ बिकॉज ये पोएम इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको हम समझेंगे तो इट इज़ वेरी ईजी. ठीक है. ये पोएम एक रैम्बलिंग इफेक्ट प्रेजेंट कर रही है. रैम्बलिंग वे में ही लिखी गई है. पोएट खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है. साथ ही साथ ये थिंग ऑफ ब्यूटी इन इटसेल्फ, जो ये जो पोएम है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो टाइटल है, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी का टाइटल है, ये इन इटसेल्फ एप्ट है, अप्रोप्रिएट है. क्यों अप्रोप्रिएट है? दिस इज अप्रोप्रिएट बिकॉज, वाई? बिकॉज ब्यूटी की बात, चीज़ों के बारे में ही बात की गई है इस पूरे चैप्टर में. ठीक है. ओके. मोरओवर इसके पोएटिक डिवाइसेस भी कवर अप होंगे इन दिस वीडियो ओनली. तो यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले, फ्रॉम जॉन कीट्स पोएम एंडीमियन यूजुअली रेड एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड असर्शन है. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड असर्शन है. दैट हैज़ द सेंट्रल आइडिया दैट एनी ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अनएंडिंग प्लेजर. हम बोलते हैं क्या ऐसे प्लेजर देती है कोई भी ब्यूटीफुल चीज़? अनएंडिंग प्लेजर देती है. कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ अनएंडिंग प्लेजर देती है. हमें क्या देती है? अनएंडिंग प्लेजर देती है. सो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड असर्शन है. स्ट्रेट फॉरवर्ड असर्शन के साथ साथ ये एक रैम्बलिंग वे में लिखा गया है पोएट के द्वारा. दैट हैज सेंट्रल आइडिया दैट एनी ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अनएंडिंग प्लेजर. दिस आइडिया कैन बी इंटरप्रेटेड इन सेवरल डाइवर्स सेंसेस. ये आइडिया इंटरप्रेट किया जा सकता है बहुत सारे, सेवरल डाइवर्स सेंसेस में बहुत सारे सेंसेस निकाले जा सकते हैं. डेफिनेटली अ पोम इन इटसेल्फ इज अ डीप 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 स्टोरी विच गिव्स अस अ ह्यूज फैक्ट्स एंड एस्पेक्ट्स. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इवन इफ लॉस्ट फॉर अ टाइम, अगर एक समय के लिए खो भी जाए, परहैप्स इवन फॉर सेंचुरीज मान लो, विल स्टिल हैव द एबिलिटी टू गिव दैट जॉय. उसमें तब भी वो एबिलिटी होगी जॉय देने की, टू फॉर फ्यूचर जनरेशन्स ऑल्सो, इवन इफ इट इज एक्सपीरियंस्ड अगेन लेटर. अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ हैप्पीनेस फॉर एवर. वट एवर हैपन्स वी कैन नॉट हेट अ ब्यूटीफुल थिंग. कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी ब्यूटीफुल थिंग को हेट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट हेट एंड अ रियली ब्यूटीफुल थिंग. And even when it fades, decays or dies, we love such things without any condition. It will never be lived even after its death, 1,000 or 2,000 years later भी when we live
closed by beautiful people, places and things. Our minds will be refreshed and we will have sweet dreams while sleeping. Okay, so start करते हैं. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, यहाँ तक मीनिंग बताती हूँ मैं सबसे पहले. स्टैंजा 1 मैंने यहाँ तक कंसिडर किया है. ठीक है, ये जो है हमारा, वेट जस्ट वेट, दिस इज माई स्टैंजा 1. ये स्टैंजा 1 ये कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी एक जॉय है फॉर एवर. इट इज़ एन नेवर एंडिंग हैप्पीनेस. इट इज़ अ जॉय फॉर एवर. ठीक है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. इट इज़ इमॉर्टल. ये ब्यूटी जो है, ब्यूटी इज़ इमॉर्टल. इट इज़ नेवर एंडिंग और इट इंक्रीजेज डे बाय डे. इट नेवर फेड्स अवे. ठीक है. इसके बाद बोला है कि इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. इसका मतलब है इट विल कीप अ बार quiet for us. Bar quiet for us का मतलब है that it will keep that bar quiet for us means it will keep that what we call that, it will keep that bar quiet for us का मतलब है यहाँ पे कि इट विल हेल्प अस. मतलब एवरी डे ये ब्यूटी ही है. इट विल नेवर फेड अवे. इट्स गोना इंक्रीज डे बाय डे. ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है? सेरेनिटी. बार बेसिकली रिप्रेजेंट्स सेरेनिटी, और सेरेनिटी विच मीन्स क्वाइट फॉर अस, पीसफुल. द सेरेनिटी क्वाइट पीसफुल फॉर अस, जो कि हमारे लिए बहुत शांत रहेगा. ऐसे सेरेनिटी है, सेरेनिटी है. एंड वील बी एबल टू sleep with peace, utmost calmness and with full of sweet dreams. It is also sweet dreams के साथ साथ, और ये हमें और क्या हेल्प करेगा? It besides it all gives us with good health. It also gives us with good health and peace, keeping our lives free of turmoil. हमारी ज़िंदगियों को टेंशन फ्री रखेगा, फ्री ऑफ टर्मोइल रखेगा. ठीक है. ये पूरी पोएम पूरा स्टांजा बता रहा है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस स्टांजा को, ध्यान से गौर करें. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us and a sleep full of dreams and health and quiet breathing. It means this whole stanza, मैंने stanza 1 इसको माना है. इसका मतलब ही यह है कि ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, इट इज़ अ जॉय, हैप्पीनेस फॉर एवर. इट इज़ नेवर एंडिंग. इट विल नेवर फेड अवे. इट इज़ immortal. It increases day by day. Even if we met across a beautiful thing years later, yeah, 1000s or 2000 years ago, then also it is be beautiful only. The poet says that its loveliness increases day by day and will keep a bar quieter for us. That the serenity which is quite peaceful, it is gonna जो सेरेनिटी है, जो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, इट इज़ हेल्प्स अस टू स्लीप with sweet dreams, and besides all that gives us good health and peace, keeping our lives free of turmoil. Therefore on every morrow, next stanza I'm starting with a new color pen. Therefore on every morrow, हर morrow यानी कि every morrow means every tomorrow बोला गया है. Morrow is tomorrow here. Are we reading यहाँ पे inversion एक poetic device है. चलो I'll take it, the poetic device in the end. We are reading होगा ये पूरा. We are reading. A flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and old darkened ways. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि फ्लारी बैंड बेसिकली ये यहाँ पे एक मेटाफर है. अ फ्लारी बैंड इज नथिंग बट अ बैंड विच बाइंड्स अस विच इनबिल्ट्स इन अस दैट स्पिरिट टू लिव विथ हैप्पीनेस, दैट स्पिरिट विच अपलिफ्ट्स अस, जो में अपलिफ्ट करता है, में हेल्प करता है, टू uplifts us, fills us with the spirit to live, beauty which builds desire in us to live. Though there are sad gloomy days, भले इस gloomy days होंगे, there are evil eyes, noble natures who are very very toxic, still we are living. So यहाँ पे a flowery band to bind us to the earth. So yes, the poet says,
स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस डिप्रेशन के बावजूद, डार्कनेस, डिस्पाइट ऑफ द डार्कनेस, डिप्रेशन एंड डिस्पेयर, वी आर so living. सो यहाँ पे यही बोला है, द सेकंड स्टैंजा पोएट ड्रॉज अ कंक्लूजन, ड्रॉ करते हैं दैट सिंस अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस इटर्नल हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल थिंग हमें इटर्नल हैप्पीनेस देता है। एवरी मॉर्निंग वी आर रिन्यू आर लिंक विद नेचर, हम अपना रिन्यू करते हैं लिंक नेचर के साथ। यहाँ पे बाय द फ्लारी बैंड, मतलब ये फ्लारी बैंड ही है, टू बाइंड अस, ये फ्लारी बैंड अगेन ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें बाइंड करते हैं अर्थ के साथ, एंड फिल्स अस विद दैट स्पिरिट टू लिव। एंड व्हेन वी वीव अ बैंड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, व्हेन वी वीव अ बैंड ऑफ फ्लावर्स, दिस रेथ ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये जो रेथ है ब्यूटीफुल फ्लावर्स का, कीप्स आवर बॉन्ड विथ नेचर कॉन्स्टेंट एंड अनब्रोकन। ये जो रेथ है फ्लावर्स का, ये हमारा जो क्या कहते हैं, ये जो रेथ है फ्लावर्स का, दिस रेथ ऑफ फ्लावर्स कीप्स आवर बॉन्ड विथ नेचर, हमारा जो बॉन्ड है नेचर के साथ, कीप्स आवर बॉन्ड विथ नेचर, कैसा रखता है हमारा बॉन्ड नेचर के साथ, कीप्स आवर बॉन्ड विथ नेचर कॉन्स्टेंट एंड अनब्रोकन, कॉन्स्टेंट और अनब्रोकन रखता है, कॉन्स्टेंट एंड अनब्रोकन, कांस्टेंट और अनब्रोकन रखता है, ठीक है। इट सेव्स अस फ्रॉम नेगेटिविटी अराइजिंग आउट ऑफ रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट एंड अनसर्टिनिटी। तो ये हमें किससे सेव करता है, ये हमें सेव करता है, इट सेव्स अस फ्रॉम, क्या सेव करता है हमें, कौन, थिंग ऑफ ब्यूटी। इट सेव्स अस फ्रॉम, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी हमें किससे सेव करती है, इट सेव्स अस फ्रॉम, ये लाइन्स आप लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, इट सेव्स अस फ्रॉम नेगेटिविटी से, नेगेटिविटी वो बोला गया ना, डार्कनेस, डिस्पेयर एंड डिप्रेशन, उससे हमें सेव करता है, उस नेगेटिविटी से। और वही नेगेटिविटी बाय अराइजिंग आउट ऑफ, जिस किससे अराइज हो रही है, अराइजिंग आउट ऑफ डिजेक्शन से अराइज हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट एंड अनसर्टिनिटी, और अनसर्टिनिटी से जो कि अराइज हो रही है। इसके बाद इट हेल्प्स अस टू गेट ओवर लो स्पिरिट्स, लॉस ऑफ होप एंड पेन कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज अराउंड अस। और यहाँ पे स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मीन्स स्पाइट, या सो यहाँ पे ये बोला गया है, सो इट हेल्प्स अस टू गेट ओवर लो स्पिरिट्स, इट हेल्प्स अस टू, ये मदद करता है हमें टू गेट ओवर द लो स्पिरिट्स, लॉस ऑफ होप, लो स्पिरिट्स, लॉस ऑफ होप एंड पेन कॉज्ड बाय, और पेन कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, और पेन कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो यहाँ पे जो लाइन है, spite of despondence of the inhumane dearth, it refers to, the inhumane dearth refers to the human values which we had lost today in today's nowadays, ठीक है, nowadays, sorry, सो वही है दैट नेगेटिविटी एवलाइज, इन सब चीज़ें जो हैं, तो ये हमें मदद करता है उस लो स्पिरिट को गेट ओवर करने के लिए, लॉस ऑफ होप को, और लॉस ऑफ होप एंड पेन, जो कौन कॉज करता है, लॉस ऑफ होप और पेन, जो किसके द्वारा कॉज होता है, कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ, जो कि किससे होता है, एब्सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ के एब्सेंस की वजह से अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, ठीक है। इसके बाद बोला है कि मेड ऑफ, और ये सब हो गए, मेड ऑफ फॉर आर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, इस सब के बावजूद कुछ जो है हमारा रिस्पॉन्डेंट के वर्ल्ड इनहिबिट इस, जो रिस्पॉन्डेंट का मीनिंग कब और कभी डिटेल में पूछे क्वेश्चन के फॉर्म में, तो रिस्पॉन्डेंट का मीनिंग ये भी लिखना कि वर्ल्ड वी इनहिबिट, जिसमें हम रह रहे हैं, इज़ फुल ऑफ मिलैंखली किससे फुल है, इट इज़ फुल ऑफ मिलैंखली से फुल है, ये द वर्ल्ड वी लिव इन इज़ फुल ऑफ मिलैंखली से ये फुल है। एंड डिप्रेशन, डिस्पेयर ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ नोबल सोल्स, किसकी कमी की वजह से, स्कार्सिटी ऑफ नोबल सोल्स की वजह से, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ नोबल सोल्स की स्कार्सिटी की वजह से, ठीक है, नोबल सोल्स की स्कार्सिटी की वजह से हमारा जो वो है, आर डिस्पॉन्डेंस इज़ इंस्पायर्ड बाय दीज एविल एंड डार्क इमोशंस, ठीक है। इन सब के साथ साथ जस्ट लाइक द इमॉर्टल ड्रिंक, ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा अब सुनो ज़रा, अब यहाँ पे बोला गया है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, इसका मतलब क्या है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, इसका मतलब है कि ब्यूटी हैज़ अ पावर, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, यानी कि ये जो कुछ शेप है ब्यूटी का, ये मूव कर देता है अवे द पॉल। इसका मतलब है ब्यूटी हैज़ अ पावर टू अपलिफ्ट
एंड एलिवेट आर स्पिरिट्स इवन इन टाइप्स ऑफ डार्कनेस एंड डिस्पेयर। जो ब्यूटी है उसके पास पावर है, ब्यूटी हैज़ अ पावर, ब्यूटी के पास पावर है क्या करने की, ब्यूटी हैज़ अ पावर, ब्यूटी के पास ही वो पावर है क्या करने का, टू अपलिफ्ट और एलिवेट करने का, टू अपलिफ्ट एंड एलिवेट, किसको अपलिफ्ट और एलिवेट करने का, टू अपलिफ्ट एंड एलिवेट आर स्पिरिट्स, हमारे स्पिरिट्स को, टू अपलिफ्ट एंड एलिवेट आर स्पिरिट्स इवन इन टाइम्स ऑफ डार्कनेस, और उसके टाइम्स में, इवन इन टाइम्स ऑफ डार्कनेस, और उसके टाइम्स में डार्कनेस और डिस्पेयर के टाइम्स में, इवन इन टाइम्स ऑफ डिस्पेयर, डार्कनेस एंड डिस्पेयर के टाइम्स में भी। ठीक है, इसके बाद इसमें बोला है कि ऑफ द इनह्यूमन डर्थ का, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। ठीक है, इसके बाद बोला है कि फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स, माई डार्क स्पिरिट्स से सच द मून, सच द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। यानी कि ये जो हमारा डार्क स्पिरिट्स हैं वही, तो मतलब हमारा मन नहीं करता, लो फेस, ये सब चीज़ें, सच द मून, सच द सन, सच द मून, ट्रीज, ये सारी ब्यूटी की चीज़ें हैं, ध्यान रखना, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मून, सन मून सॉरी, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, क्या कर रहे हैं, स्प्राउट कर रहे हैं शेडी बून, विच मीन्स स्प्रेड करते हैं, जैसे ये अपनी ब्रांचेज टैंगल करते हैं ना, ये अपनी जैसे एक ट्री है यार, सिंपल सी बात समझो ना, इसकी ब्रांचेज यहाँ यहाँ तक जाएंगी, तो ये क्या प्रोवाइड कर रही है, शेड प्रोवाइड कर रही है, जो कि किसका काम करते हैं, ब्लेसिंग का काम करते हैं, विच बेस्टोज ब्लेसिंग ऑन अस, जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग बेस्टो करते हैं। ठीक है, अब किन पर बोले गए, फॉर सिंपल शीप के लिए, सिंपल शीप सिम्बलाइजेज बेसिकली द रिप्रेजेंट द इनोसेंट एनिमल्स पर, सिंपल शीप को इनोसेंट एनिमल्स पर, और दूसरा है सच आर डेफोडिल्स, और ऐसे ही हैं डेफोडिल्स। ठीक है, डेफोडिल्स का मतलब क्या है कि डेफोडिल्स का मतलब है होप, और ऐसे ही होप। ओके, सो या शीप हैज़ बीन यूज्ड है, सिम्बलाइज करते हैं इनोसेंट पीपल को, ये क्या सिम्बलाइज करते हैं, इनोसेंट एनिमल्स को, और जीसस क्राइस्ट के पेट्स थे ये शीप, इससे उनके रिलेशन में कुछ उनको यूज़ किया गया है। एंड सच अ डैफोडिल्स, और ऐसे ही हैं डैफोडिल्स, मतलब ऐसे ही बोला गया, ऐसे ही हैं डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड में वो रहते हैं, लश ग्रीन एरियाज में वो रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, और क्लियर रिल्स में, और एक स्मॉल स्ट्रीम जो है, ठीक है, कौन कौन, देखो, शेडी बून ट्रीज, द शेडी यंग एंड ओल्ड शेडी बून ट्रीज, शेडी ट्रीज, और दूसरी ये क्लियर रिल्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कूलिंग कवर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कूलिंग देते हैं कि उनको वार्म वेदर्स में, हॉट सीजन में, गेंस्ट द हॉट सीजन इन एनिमल्स को, इनोसेंट एनिमल्स को। ठीक है, सो देख लो, सिंपल शीप, डैफोडिल्स भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। देन कम्स अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अब मिड फॉरेस्ट ब्रेक में रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ, जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक है दैट मीन्स द इन द amidst द फॉरेस्ट, जंगल्स के बीचों बीच मस्क रोजेज होते हैं, दैट टू रिच विद स्प्रिंकलिंग, जैसे ओस होती है ना, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में मस्क रोजेज अब दिखाऊंगी, माइल्ड मस्क रोज ब्लूम्स, ठीक है, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, वो खिलते हैं, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है इन इटसेल्फ। ठीक है, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसा ही ग्रैंडियर है डूम्स का, ग्रैंडियर रिप्रेजेंट करता है ग्लोरी बेसिकली, एंड ग्लोरीफाई करने के लिए माइटी डेड को ये वर्ड यूज़ किया गया ऑफ द डूम्स, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड कौन, दे आर द सेवियर्स, कौन है वो सेवियर्स, वो हैं हमारे सोल्जर्स हु हैड डन समथिंग फॉर अस, फॉर आवर नेशन, और मतलब दे फॉर अ नोबल ड्यूटी एंड कॉज दे जस्ट ब्रेवरी ऑफ वॉरियर्स के बारे में बताया गया है, दे जस्ट गेव देयर लाइव्स, तो उनके लिए, तो सो जस्ट टू ग्लोरीफाई देयर लाइव्स एंड you know their bravery of warriors and their noble cause which they did just to क्या करने के लिए, just to save our lives, so वो है। इसके बाद बोला है द गॉड ब्यूटीफुल आर लाइक अ नेक्टर, ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक अ नेक्टर, जो गॉड गिफ्टेड ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो किसकी तरह है, नेक्टर की तरह है,
ये कौन सी लाइन सजेस्ट कर रही है? सजेस्ट कर रही है कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, इटरनल ब्यूटी ही मदद करती है हमें हमारी लाइफ को विथ अटमोस्ट हैप्पीनेस रहने के लिए। ग्रैंडियर हाई रैंक ऑफ सोशली इम्पॉर्टेंट एंड यहाँ पे द गॉड ब्यूटिफुल और लाइक अ नेक्टर, नेक्टर की तरह है। सो या tales of mighty warriors who had laid their lives for the country and humanity. Next come an endless mountain, fountain of immortal drink, an endless fountain of immortal drink, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक एंडलेस फाउंटेन इमॉर्टल ड्रिंक का। एंडलेस फाउंटेन देखो, एंडलेस फाउंटेन ऐसा कोई फाउंटेन है जो एंडलेस हो? नहीं ना, तो हाइपरबॉली एग्जैगरेट किया गया है बहुत बातों को यहाँ पे, और पोएटिक डिवाइस हाइपरबॉली बता दिया ना मैंने। अब हाइपरबॉली, इसके बाद बोला है कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस, जो कि हम पे ऑन टू अस हम पे पोर रहा है फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, हेवेंस ब्रिंक से, हेवेंस के एज से। ठीक है, तो वो नेवर एंडिंग जो चीज़ है वो भी एक मेटाफर, इमॉर्टल ड्रिंक एक मेटाफर है विच हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ नेवर एंडिंग, ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और बात बतानी है यहाँ पे, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक क्या डिपिक्ट करता है, थोड़ा डिटेल में बताते हैं इस बात को। डीड्स, सबसे पहले तो माइटी डेड को ऑलवेज रिमेंबर किया जाएगा फॉर देयर नॉबल एंड स्प्लेंडेड डीड्स एंड क्रिएशंस, दे हैव लेफ्ट बिहाइंड ए लेगेसी फॉर अस टू एन्जॉय। अच्छा, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जस्ट लाइक इमॉर्टल ड्रिंक ऑफ द गॉड दैट फ्लोज कॉन्टीन्यूसली एंड नेवर डाइज, जस्ट एज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टलिटी इज एन एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ये एक लाइफ एलिक्सिर है। सिमिलरली थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर कॉन्स्टेंट पेरेनियल इन, मतलब कि मेटाफर क्यों है? क्योंकि ये जो इमॉर्टल ड्रिंक है, दिस इमॉर्टल ड्रिंक हैज़ बीन कंपेयर टू द थिंग्स ऑफ ब्यूटी विच आर जस्ट लाइक इमॉर्टल, जो दे आर विच आर नेवर डाइंग, नेवर एंडिंग। ठीक है, एंड दे आर वेरी पेरेनियल, दे आर द एलिक्सर ऑफ ऑफ लाइफ, दे आर द एलिक्सर ऑफ लाइफ। ठीक है, और इज एन एलिक्सर ऑफ लाइफ। सिमिलरली थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर कॉन्स्टेंट पेरेनियल एंड प्रोवाइडिंग एवर लास्टिंग जॉय। ठीक है, ब्रिंक रेफर्स टू द इमेज ऑफ अबंडेंसेस, यानी कि अबंडेंस की जो इमेजेस हैं वो रेफर करता है ब्रिंक, हेवन के ब्रिंक से, हेवन के इमेज ऑफ अबंडेंस, मतलब उनके पास भी चीज़ की, उसके बाद भी वो एंडलेस फाउंटेन दे रहे हैं, तो उससे ये सब पता है, चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, इसके बाद यही सब चीज़ें हैं और द पोएम कम्स टू एन एंड। नोटिस द कंसिस्टेंसी राइम स्कीम में, ये देखो ज़रा, इसको पढ़ते हैं। एंड लाइन लेंथ, also notice the balance in each sentence of the poem, as in of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching years, मतलब तो यहाँ पे देखो ऑफ नॉबल, ऑफ यहाँ पे रेपिटेशन है पहली बात तो। और अब मैं पोएटिक डिवाइसेस बता देती हूँ, ज़रा पोएटिक डिवाइसेस पे ध्यान दो। पहले तो ऑफ पे एनाफोरा है, यहाँ पे एनाफोरा है, ऑफ एनाफोरा। ठीक है, फ्लारी बैंड इज़ मेटाफर है। ठीक है, इसके बाद हम देखें यहाँ पे ओल्ड एंड यंग पे एंटीथीसिस है, एंटीथीसिस। और इसके बाद यही सब चीज़ें हैं जो बोली गई हैं यहाँ पे। अच्छा, राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? राइमिंग स्कीम है इसकी या ब्लैंक वर्स है? अच्छा, लिस्ट करो थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन द पोएम, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन द पोएम, बहुत सारी ब्यूटी बताई मैंने, क्या क्या बताया? सबसे पहले तो द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग जो कि स्प्राउट करते हैं, शेडी बून, तीन हो गए। देन आर द सिंपल शीप, डैफोडिल्स, देन कम्स दिस क्लियर रिल्स, देन कम्स दिस, वो भी नहीं है तो फेयर मस्क ब्लूम्स, मस्क रोज ब्लूम्स, ये है। ठीक है, नेवर एंडलेस फाउंटेन, ये सब क्या ब्यूटी ही तो है। और माइटी डेड की ग्रैंडर से कंपेरिजन किया गया है, वो सब ब्यूटी है। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, क्या क्या चीज़ें सफरिंग और पेन कॉज करती हैं? द थिंग्स विच कॉज सफरिंग एंड पेन आर, बताओ बताओ बताओ, कौन सी चीज़ें सफरिंग और पेन कॉज करती हैं? आर द evil eyes, आर द ह्यूमन वैल्यूज विच आर डिक्लाइनिंग। ठीक है, लोग, बुरे लोग। What does the line therefore are we reading a flowery band to bind us to the earth, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है that the flowery band binds us, binds us and
you know, that with the nature. Every morning it links us with the nature, which is constant and unbroken. And yeah, what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? The eternal beauty is the reason कि हम लाइफ को पसंद करते हैं. इटर्नल ब्यूटी, नेवर एंडिंग ब्यूटी, ट्रबल्स और उसके बावजूद. वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटीरियर? ग्रैंडियर को एसोसिएट किया है माइटीरियर के साथ, टू ग्लोरीफाई द देयर, ग्लोरीफाई करने के लिए किनको? टू ग्लोरीफाई देयर, क्या कहते हैं, टू ग्लोरीफाई देयर नोबल कॉज, उनकी नोबल कॉज को ग्लोरीफाई करने के लिए, विच दे डिड, द देयर ब्रेवरी, द लेगेसी दे लेफ्ट बिहाइंड, they without laid their lives without for us and the country nation. So yeah, to just give them that utmost honor. So yeah, they have been. And then comes हाइपरबले. बता दिया था मैंने कहाँ पे लग रहा है हाइपरबले, पोएटिक डिवाइस. हाइपरबले यहाँ पे एंडलेस फाउंटेन पे लग रहा है. ओके, so yeah, here this poem ends.